हेलो स्टूडेंट्स, हमें स्टार्ट करें हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे फील्ड वो कौन सा था, मैकेनिक्स, और अब अपन एंटर कर रहे हैं कौन सी फील्ड में, थर्मल फील्ड में, मतलब हीट के फील्ड में। क्या डिफरेंस है दोनों में? मैकेनिक्स में क्या होता था कि जैसे कोई बॉडी होती है, लेट से ये मार्कर है, तो मार्कर को अपन क्या है कि ये बॉडी है तो इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो ये पूरे के पूरे मार्कर को कितना एक्सेलरेशन मिलता है, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, पोजीशन चेंज होती है, वेलोसिटी में क्या इसका चेंज आता है, तो ये अपन बात करते थे कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ, ये सब अपन बात करते थे। कब? जब अपन मैकेनिक्स बात कर रहे थे तो पूरी बॉडी की बात करते थे। अब क्या करना है, अपन को उसकी इंटरनल बात करनी है कि बॉडी अगर किसी प्रोसेस से गुजरती है तो उसका जो टेम्परेचर चेंज है वो क्यों होता है, कितना होता है उसके टेम्परेचर में चेंज, और इसके बाद में बॉडीज के बीच में जो हीट ट्रांसफर है वो कैसे करवाया जाता है, मतलब एक प्लेस से हीट दूसरे प्लेस पे किन किन वेज में ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है उसका नाम क्या है, हीट। कि हीट क्या होती है? अब बेसिक अपन पढ़ते आ रहे हैं स्मॉल क्लासेस से कि हीट का मतलब है फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर कौन सी एनर्जी? एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, मैकेनिकल के अंदर काइनेटिक हुई, पोटेंशियल हुई, लाइट एनर्जी हुई, साउंड एनर्जी भी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो फिर हीट में ऐसा क्या है कि इसको एनर्जी बता रहा है? तो हीट वो वाली एनर्जी होती है जो कि होती है किसकी वजह से? एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में? बिटवीन टू, मिनिमम टू बॉडीज, मतलब दो बॉडीज के बीच में जब भी क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर। कहने का क्या मतलब है, लेट से ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बॉडी है ए जिसका टेम्परेचर लेट से है 70 डिग्री सेल्सियस, और एक दूसरी बॉडी है बी जिसका टेम्परेचर लेट से है 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये दोनों अलग अलग है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस ए बॉडी को बी बॉडी के टच में लेके आ जाता हूँ तो अब क्या होता है कि ये दोनों बॉडीज आपस में किस में है, कॉन्टेक्ट में, और इन दोनों के बीच में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है कितना, 70 - 20 कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के होने की वजह से इन दोनों बॉडीज में आपस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। मतलब अब वो हीट का जो फ्लो होगा वो किधर होगा, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का क्या हुआ, फ्लो। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, हीट। तो हीट इज द एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो अपन को क्या रियलाइज करवाती है, सेंसेशन करवाती है हॉटनेस का और कोल्डनेस का, किसका, बॉडीज का। तो ये तो बात होती है सिंपल डेफिनेशन की। इसके बाद अपन बात करते हैं, सबसे पहले जब हीट के बारे में बात हुई तो इससे रिलेटेड दो थ्योरीज आई। सबसे पहले जब हीट की बात हुई तो इससे रिलेटेड दो थ्योरीज आई। सबसे पहली जो आई थी थ्योरी वो कौन सी थी, कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट, कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। और इसके बाद में आती है आपकी डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट, डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। कैलोरिक जो थ्योरी थी सबसे पहले जो आई थी, डायनेमिक से भी पहले, उन्होंने क्या बोला, वो जो थ्योरी थी साइंटिस्ट जिन्होंने बताई, उन्होंने क्या बताया इसके बारे में कि जो हीट है वो एक फ्लूइड है। इस थ्योरी ने क्या बोला कि हीट क्या है, एक फ्लूइड है जिसका नाम क्या है, कैलोरिक नाम है। हीट एक फ्लूइड है, क्या नाम का, कैलोरिक नाम का, जो कि क्या होता है, वेटलेस होता है और इनविजिबल होता है और ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। फिर से जो कैलोरिक थ्योरी थी उन्होंने क्या बोला कि हीट जो है एक फ्लूइड है, कैलोरिक नाम का एक फ्लूइड है जो कि वेटलेस होता है, मतलब उसका कोई वेट नहीं होता, इनविजिबल होता है, मतलब दिखती भी नहीं है, और उसका कोई स्मेल भी नहीं होती। ये इस थ्योरी ने बोला। फिर इनसे पूछा कि फिर हीट ट्रांसफर कैसे होता है, तो इन्होंने ऐसे बोला कि अगर कोई बॉडी है, अगर उसको आप कैलोरिक देते हो तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज, और अगर कोई बॉडी है उससे आप कैलोरिक रिमूव कर देते हो तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल। ये इनका कहना था। फिर इस थ्योरी से जब पूछा गया, ये जो थ्योरी जिन्होंने बताई थी उनसे जब ये पूछा गया कि फिर जो फ्रिक्शन की वजह से हीट होती है उसका क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कैलोरिक ऐड नहीं हो रहा, फ्रिक्शन की, जैसे मैं अपने दो हैंड को रब करता हूँ तो क्या होता है, हीट डेवलप होती है हैंड्स के बीच में। तो अब इसका रीज़न जब इनसे पूछा गया कि जो हीट फ्रिक्शन की वजह से होती है उसका क्या रीज़न है, तो उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई और क्या हो गई, फेल। इसके बाद में कौन सी थ्योरी आती है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। डायनेमिक जो थ्योरी थी इन्होंने क्या बताया, डायनेमिक थ्योरी ने कि इन्होंने इस थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट था कि सारे की सारी बॉडीज किससे मिलके बनी है, मॉलिक्यूल से। सारे की सारी जो बॉडीज है वो किससे मिलके बनी है, पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से, एटम से मिलके बनी है। अब इससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है उनके मोशन होते हैं, कौन कौन सा रैंडम मोशन होता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि मोशन कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है एटम्स का, मॉलिक्यूल का, तो एक तो होता है लीनियर मोशन, लीनियर जिसको ट्रांसलेशनल मोशन बोल सकते हैं। एक होता है उनका वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, और एक होता है रोटेशनल मोशन।
अब लीनियर मोशन मतलब जो एटम्स है मॉलिक्यूल खुद इधर उधर चल रहे हैं रैंडम एटम उसके सब्सटेंस के अंदर, लेकिन ये जनरली कहाँ पे होता है लीनियर मोशन? ये जनरली होता है किसमें? गैस में बोल सकते हो या फिर लिक्विड में बोल सकते हो। लेकिन सॉलिड है तो सॉलिड में तो मॉलिक्यूल जो है अपने प्लेस पे रहता है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो जनरली वहाँ पे कौन सी जो एनर्जी होती है उनके पास? वाइब्रेशनल एनर्जी। ये जनरली अपन कहाँ बात करते हैं? सॉलिड्स में। क्यों? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस है तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर होने की वजह से वो जो सब मॉलिक्यूल है वो अपने प्लेस पे क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। उससे वो जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते थे? वाइब्रेशनल एनर्जी। और रोटेशनल कब होता है? ये होता है हाई टेम्परेचर पे, जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उस स्टैंड पे जो है उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस पे क्या स्टार्ट कर देते हैं? रोटेशन भी, स्पिन होना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अब कुल मिला के हो तो तीनों मोशन ही रहा है। लीनियर मोशन मतलब ट्रांसलेशनल, खुद का चलना भी क्या है? मोशन है। अपने प्लेस पे वाइब्रेटर मतलब वो भी क्या है? मोशन। और अपने प्लेस पे रोटेशन मतलब वो भी क्या है? मोशन। तो इसको मोशन वाली एनर्जी को कंबाइन फॉर्म में अपन मोशन को कौन सी एनर्जी बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब डायनेमिक थ्योरी का क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है? मोशन। तो डायनेमिक थ्योरी क्या बोलती है कि सब्सटेंस जो है उनका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, ऑब्वियस सी बात है, और उस टेम्परेचर होने की वजह से उसके जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और ऐसे ही उनकी पोजीशन की वजह से, मतलब जैसे ये और ये पार्टिकल, इन दोनों की अपनी पोजीशन है, इसकी अपनी पोजीशन है, इसकी अपनी पोजीशन है, तो सब पार्टिकल की अपनी अपनी क्या होती है? पोजीशन। और मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। तो उनके फोर्स की वजह से, पोजीशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों का जो सम्मिशन होता है किस किस का? एक तो काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, इन दोनों का जो सम्मिशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो किसी भी बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? इंटरनल एनर्जी होती है। तो फिर हीट का क्या मतलब है? हीट क्यों बता रहे हैं अपन? तो हीट इसलिए बता रहे हैं, हीट का इसलिए रीज़न आ रहा है क्योंकि जैसे अपन ने दो बॉडीज जो कि जिनका टेम्परेचर क्या था? डिफरेंट था, अगर मैं उनको पास में रखता हूँ तो होता क्या है? जैसे ये सरफेस के यहाँ ये बॉडी जो अभी मैंने पहले बताया बिल्कुल सेम, और ये बॉडी बी, मान लो इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस ए बॉडी का, और इसका है 20 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या कि 70 से 20 इसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा, और इसका टेम्परेचर क्या है? कम। इस वजह से 70 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी से 20 डिग्री सेल्सियस वाली में बॉडी में क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र। अब हीट का ट्रांसफ़र मतलब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये बॉडी से जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी इधर जा रही है। उससे क्या हो रहा है? उससे इसके अंदर जो पार्टिकल है उनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो रही है। मतलब अगर बहुत ढंग से सुनना, अगर ये पार्टिकल मॉलिक्यूल जो यहाँ पे, अगर पहले ये इतना वाइब्रेशन कर रहा था, देखना मैंने मार्कर को कितना कर रहा हूँ, अगर ये इतना वाइब्रेशन कर रहा था तो पास वाली बॉडी से जब उसको एनर्जी मिल गई तो उसका जो वाइब्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। उसके वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो है लीनियर मोशन तो हो नहीं सकता, ओनली क्या हो सकता है? वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं। तो हीट की वजह से क्या होता है? वाइब्रेशन ज़्यादा मतलब सॉलिड के अंदर जो हो रहा है मोशन ज़्यादा, और मोशन ज़्यादा मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिला के अपन क्या बोलते हैं? सब्सटेंस की इंटर एनर्जी ज़्यादा। इसका मतलब हुआ क्या कि जब भी दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो होता क्या है? हीट का ट्रांसफ़र होता है। होता क्या है? हीट का ट्रांसफ़र मतलब एक हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र। और उस हीट का ट्रांसफ़र होने से होता क्या है? चेंज होता है। किस में चेंज होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी, ये चीज़ हो रही है। बहुत ढंग से वापस सुनना, बिल्कुल कंक्लूड करते हैं। हीट ट्रांसफ़र क्या है? इट इज़ द एनर्जी ऑफ ट्रांसफ़र। मतलब कब होता है हीट ट्रांसफर? जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो हीट का ट्रांसफर होगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि ये एक बॉडी है, इसका मान लो 70 डिग्री सेल्सियस है, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि इस बॉडी के पास इतनी हीट है। ये कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि हीट क्या? हीट इज द एनर्जी ऑफ ट्रांसफर। आया समझ में? टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट का क्या होगा? ट्रांसफर। जब एक बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर की प्रॉपर्टी है, मतलब एनर्जी जो है। तो हीट जो है वो क्या है? एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? ट्रांसफर की एनर्जी है। और जबकि बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। आ रहा है समझ में? तो बॉडी के पास क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होती है। और हीट क्या होती है? वो हीट
ट्रांसफर की एनर्जी होती है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो अब एक लाइन में कंक्लूड करो तो क्या होगा कि दो बॉडी का टेम्परेचर अगर डिफरेंट है, जब उनको कांटेक्ट में रखते हैं तो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है, और हीट ट्रांसफर होने से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा, और हाई टेम्परेचर बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसका टेम्परेचर की वजह से जो मोशन होता है उसके मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बात हो गई किसके बारे में, हीट के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, और हीट एनर्जी होती क्या है उसके बारे में। हीट का मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, हीट का मतलब गर्म होना नहीं होता। हीट का मतलब क्या होता है, वो एनर्जी जो किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जैसे अपन बोलते हैं कि मान लो तुमने मिल्क जो है अगर उसको बॉईल करा तो तुमने उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा, तो तुम क्या बोलोगे कि तुमने गैस से ऑन करके उसको हीट एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र करी, तो वो गर्म हो गए, तो तुम समझ सकते हो हीट है यहाँ पे। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ तो मैं एक एप्पल लाए मार्केट से, और उस एप्पल को अगर तुमने फ्रिज में रखा, आफ्टर 2 आवर तुम देखते हो कि एप्पल जो है उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम। तो वहाँ पे भी क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। कहाँ से, एप्पल से आउटर सराउंडिंग में ट्रांसफर हुआ, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम। तो वहाँ पे हो हीट ट्रांसफर ही रहा है, जबकि एप्पल ठंडी हो रही है लेकिन हो हीट ट्रांसफर है। तो हीट का मतलब गर्म होना नहीं होता, हीट का मतलब क्या होता है, वो एनर्जी जो कि एग्जिस्ट कर रही है किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, ये बात हो जाती है किसकी, हीट की। इसके बाद बात आती है किसकी, यूनिट्स ऑफ हीट। अब यूनिट की अगर अपन बात करें तो इसकी जो CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट जो होती है हीट की, वो होती है कैलोरी। और ऐसा यूनिट जो होती है वो तो सब एनर्जी की सेम है, क्योंकि हीट भी क्या है, एनर्जी। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, एनर्जी की जूल। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, 1 कैलोरी इक्वल होता है किसके, 4.186 जूल के। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है कि 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, 4.186 जूल के। ये हो जाता है। इसके बाद में क्या आता है, टेम्परेचर। जैसे अभी तक अपन बात क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर। लेकिन टेम्परेचर होता क्या है, तो टेम्परेचर क्या बताता है, जैसे मान लो कि मेरे को मिल्क पीना है, तो मैंने उसको मिल्क को गर्म करा, जैसे मैंने गर्म करके उसको ग्लास में लिया तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, और अगर मैं उसको 10 मिनट छोड़ देता हूँ नॉर्मल एयर में, तो मैं क्या देखता हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाता है, जिसमें उसको पी सकता हूँ। तो अब दोनों में फर्क क्या है कि पहले उसका अपन क्या बोलते हैं कि पहले टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा, और अब बाद में 10 मिनट बाद में टेम्परेचर क्या हो गया उसका, कम। इसका मतलब क्या है, जो टेम्परेचर है वो अपन को क्या बताता है, सेंसेशन देता है। किसका सेंसेशन देता है, हॉटनेस का और कोल्डनेस का। फिर से टेम्परेचर क्या बताता है, इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब कोई बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है, कितनी ज़्यादा हॉट है, और कोई बॉडी कितनी ज़्यादा कोल्ड है। ये जो सेंसेशन अपन को प्रोवाइड करता है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी अपन को प्रोवाइड करती है, उसका नाम ही क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर को फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करा जाता है उस ब्रांच को अपन बोलते हैं थर्मोमेट्री। फिर से टेम्परेचर को जिस ब्रांच के अंदर फिजिक्स की स्टडी करा जाता है उसका नाम क्या है, थर्मोमेट्री। और थर्मोमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल क्या होता है कि थर्मोमेट्री एक मतलब किस प्रिंसिपल पे मैं टेम्परेचर को मेजर करूं, मेरा ये कहने का मतलब है किस प्रिंसिपल पे टेम्परेचर को मेजर करें। पहली बात तो क्या है कि देखो, जो डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है कि इसको टेम्परेचर को, उसको अपन बोलते हैं थर्मोमीटर। जो डिवाइस होता है वो डिवाइस जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है, उसको अपन बोलते हैं थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल क्या होता है कि थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है कि मेजर क्या करना है, टेम्परेचर। तो अपन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं जो लीनियरली चेंज होती है किससे, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो वो जो प्रॉपर्टी है जिसको अपन काम ले रहे हैं किसके लिए, थर्मोमीटर के लिए, वो प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है। ठीक है, तो अपन जनरली अपने थर्मोमीटर के अंदर जो काम में लेते हैं, जो अपन जनरली यूज़ करते हैं फीवर वगैरह में, वो होती है लेंथ। अपन क्या करते हैं कि अपना जो थर्मोमीटर होता है, आपको ऐसा दिखता है, उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे मरकरी फील होता है। ठीक है, अगर मैं कन्वेंशनल थर्मोमीटर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, मरकरी की बॉल होती है, यहाँ पे मरकरी होता है, इसमें फील होता है। और जैसे ही उसको किसी पर्सन के मुंह, तो इसमें माउथ वगैरह में रखा जाता है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो
मरकरी है वो धीरे धीरे क्या होता है, राइज होता है, और जहाँ पे वो राइज होकर रुकता है वहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, उसको रीड कर लेते हैं। तो मरकरी क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो अपन जो प्रॉपर्टी काम में लेते हैं वो क्या होती है, लेंथ। तो फिर से प्रिंसिपल क्या होता है थर्मोमीटर का, कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन काम में लेते हैं जो कि लीनियरली चेंज होती है, क्या चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से। ठीक है, तो इसलिए अपन को पता चल जाता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, लेंथ। ठीक है, तो अपन जो जनरली काम में लेते हैं वो क्या होता है, मरकरी थर्मोमीटर। उसके बाद क्या आता है, फिक्स्ड पॉइंट ऑन द टेम्परेचर स्केल। इसका क्या मतलब है, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे बात करी कि ये जो थर्मोमीटर है, तो अब इसमें 2 पॉइंट तो होने चाहिए, कि एक पॉइंट क्या होगा, मिनिमम जहाँ से थर्मोमीटर आपका स्टार्ट होगा, और एक पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम जहाँ तक वो रीड कर सकता है। तो यही क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम को पॉइंट को ही क्या बोलते हैं अपन, फिक्स्ड पॉइंट ऑन द टेम्परेचर स्केल। मतलब ये जो टेम्परेचर स्केल है जो कि अपन को टेम्परेचर बता रही है, इसके जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है, एक तो मिनिमम पॉइंट रखो और एक मैक्सिमम, और उसके बीच में जितने भी पॉइंट है इक्वल नंबर में डिवाइड करो उसको। तो इसलिए अपन क्या करते हैं जनरली कि ये जो मिनिमम पॉइंट होता है इसको, ये कौन सा ले लेते हैं, आइस पॉइंट, आइस पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा ले लेते हैं अपन, स्टीम पॉइंट। तो अपन आइस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और ये क्या हो जाता है 100 डिग्री। ठीक है, ये बात हो जाती है किसकी, आइस पॉइंट ये ले लिया जाता है मिनिमम मेजर करने के लिए, और ये स्टीम पॉइंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। अब अपन को पता चल गया कि ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, तो इनके बीच में जितना लेंथ आ रही है उसको अपन क्या कर देंगे, इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन में रिप्रेजेंट कर देंगे। और इक्वल नंबर ऑफ लेंथ का डिवीजन क्या बताएगा, मेरा टेम्परेचर का डिफरेंस, क्योंकि टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, क्योंकि वही तो प्रिंसिपल है अपने इसका थर्मोमीटर का। ठीक है, तो इसके बाद क्या बात आती है कि थर्मोमेट्रिक स्केल जो अभी अपन ने बात करी है कितने टाइप की बना सकते हैं, मतलब थर्मोमीटर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पहले का क्या था कि जहाँ डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने थर्मोमीटर्स बनाए, उन्होंने अपनी अपनी क्या ली, इसकी टेम्परेचर की रेंज ली। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, सेल्सियस स्केल की। सेल्सियस स्केल के अंदर क्या होता है कि जो आइस पॉइंट होता है, देखो मिनिमम पॉइंट वही है, मैक्सिमम पॉइंट वही है। तो यहाँ पे जो मिनिमम पॉइंट था, इन्होंने बोला कि जो मिनिमम जहाँ पे आइस हो जाती है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उन्हीं वही साइंटिस्ट का नाम है। और 0 डिग्री, और जहाँ से जो स्टीम पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री से 100 डिग्री, और इसके बीच में जितने भी डिग्री है, हर एक 1 डिग्री, यहाँ पे जो 1 डिग्री है 1 डिग्री सेल्सियस वो क्या बताता है अपने को, टेम्परेचर बताता है, हर एक डिग्री एक एक डिग्री का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात हो जाती है किसकी, सेल्सियस स्केल की। इसके बीच में कितने डिवीजन होते हैं, 0 to 100 कितने होते हैं, 100 डिवीजन। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाता है, फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल क्या है, इन्होंने जो अपना मिनिमम था, इन्होंने क्या लिया था 0, इन्होंने अपना मिनिमम कितना लिया 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, और इनका जो ये क्या है, आइस पॉइंट, ये आइस पॉइंट है यहाँ पे सबका आइस पॉइंट, और ये क्या है, स्टीम पॉइंट। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है, ये क्या है आइस पॉइंट, और ये क्या है स्टीम पॉइंट। इन्होंने जो आइस पॉइंट है वो कितना लिया 32 डिग्री फारेनहाइट, और इनका जो स्टीम पॉइंट है वो कितना है 180 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं केल्विन स्केल। केल्विन जो स्केल थी, इनका जो मिनिमम था, इनका मिनिमम कितना है 273.15 केल्विन, और इनका जो मैक्सिमम है, मतलब जहाँ पे स्टीम पॉइंट होता है वो कितना है इनका 373.15। तो ये क्या है, डिफरेंट स्केल से जो आपको ध्यान रखना है, ये जिस स्केल जिस कॉन्सेप्ट पे बनी वो क्या है, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरी स्केल में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसका फॉर्मूला है, बहुत इजी सा फॉर्मूला, ध्यान रखना है अपन को। फॉर्मूला क्या बोलता है कि मान लो मेरे को 47 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। फिर से 47 डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर जो 47 था, फ़ारेनहाइट के अंदर वो कितने डिग्री होगा अगर मेरे को जानना है, मतलब सेल्सियस से कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, या फिर इसका उल्टा बोल लो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, या फिर सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में, कुछ भी अपन कर सकते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टेम्परेचर ऑन द स्केल, टेम्परेचर ऑन ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट स्केल, मतलब जिसको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है 47, तो ये मतलब है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब अपन बात कर रहे हैं किसकी, आइस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। कौन सी स्केल की, जिसको कन्वर्ट करना है उसी की बात कर रहे हैं। मतलब 47 डिग्री की अगर अपन बात कर रहे हैं तो 47 डिग्री मतलब सेल्सियस, तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट किसका आएगा, सेल्सियस का। सेल्सियस का लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है सेल्सियस में, 0 डिग्री। तो अपन लोअर फिक्स्ड पॉइंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाता है, स्टीम पॉइंट। सेल्सियस में स्टीम पॉइंट कितना होता है 100, और माइनस वापस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अभी बात करी कितना है 0। ये एक साइड हो गया। अदर साइड में क्या हो जाता है, टेम्परेचर
ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, एक स्केल से दूसरी स्केल में कन्वर्ट करने का। अब क्या मतलब है, वापस सुन लो। टेम्परेचर ऑन द फर्स्ट स्केल, मतलब जिसको कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा 47, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर जैसे मैं इस वाले को कन्वर्ट करके एग्जांपल देता हूँ तो ये 47 की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा 47, क्योंकि फर्स्ट स्केल में टेम्परेचर कितना है 47, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, कौन सी स्केल का, जिस स्केल को कन्वर्ट करना है तो उस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट मतलब आइस पॉइंट कितना होता है इसका 0, तो 47 माइनस 0 डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है यहाँ पे 100, तो 100 स्टीम पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू टेम्परेचर ऑन द अदर स्केल, वही तो निकालना है, तो मैंने मान लिया वो कितना है T, ठीक है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अब ये किस साइड है, ये वो साइड है जिस स्केल में कन्वर्ट करना है, अब उस स्केल की बात कर रहे हैं। लोअर फिक्स पॉइंट किसका हो जाएगा, लोअर फिक्स पॉइंट फाइनाइट में कन्वर्ट करना है, तो फाइनाइट का लोअर फिक्स पॉइंट मतलब आइस पॉइंट कितना होता है 32, तो यहाँ क्या आ जाएगा 32, ठीक है, डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट कौन सा, फाइनाइट का कितना है 180, तो क्या आ जाएगा 180 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है इसका 32। अब यहाँ पे देखो सारे वेरिएबल अपन को पता है, बस एक ही चीज पता नहीं है, वो कितना है T, तो इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन क्या निकाल सकते हैं T। तो ये क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है किसका, टेम्परेचर का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, थर्मल मतलब अपन रिलेटेड टू हीट बात कर रहे हैं, और एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड होना। इसका मतलब कोई भी बॉडी बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर जो एक्सपेंड होती है उसी को क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। या फिर टेम्परेचर राइज होने की वजह से सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज होना, साइज उनकी डायमेंशन ज़्यादा हो जाना। कहने का मतलब और सिंपल, टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो डायमेंशन से उन डायमेंशंस के अंदर भी क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, इसी चीज़ को ही अपन क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। अब कितने टाइप का थर्मल एक्सपेंशन होता है, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल और वॉल्यूम। सुपरफिशियल का मतलब अपन और ऐसे समझ सकते हैं, अपन बात कर रहे हैं किसकी, एरिया की, ठीक है। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो कि एक वायर है मेरे पास, अगर इस वायर को मैं हीट देता हूँ तो जनरली क्या होगा, इस वायर की लेंथ इंक्रीज होगी, बाकी सब भी होगा, लेकिन मेजोरिटी जो मेरे को पोर्शन दिखेगा वो क्या दिखेगा, लेंथ। तो जनरली जो अपन लेंथ से डील करते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। मतलब मेनली क्या इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब सुपरफिशियल का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक शीट है, कोई एक शीट है, उस शीट को अगर मैं हीट देता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, उस शीट की लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है और उसकी जो विड्थ है वो भी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो उस केस में लेंथ और वेट ज़्यादा होने से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ज़्यादा क्या हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ में चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एरिया में चेंज हुआ, ठीक है। और अब बात आती है किसकी, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो नाम से पता चल रहा है कि वॉल्यूम में क्या हो गया, इंक्रीज। कब, जब टेम्परेचर चेंज करा। कहने का मतलब जैसे क्यूब है, इस क्यूब को अंदर मैंने क्या करा, टेम्परेचर इसका राइज कर दिया। अब टेम्परेचर राइज होने से एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड जो होगा तो इसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी ये जो विड्थ है ये भी ज़्यादा होगी और इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब पूरा का पूरा इंक्रीज क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। आया समझ में। तो इसलिए अब वो डिपेंड है बॉडी के ऊपर, अपन किस बॉडी की बात कर रहे हैं उसके ऊपर रिलेटिवली अपन समझ सकते हैं कि कौन से टाइप का अपना क्या है, एक्सपेंशन। अगर लीनियर बॉडी है तो लीनियर एक्सपेंशन, अगर कोई पतली शीट है, थिन शीट है तो क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल या एरिया एक्सपेंशन। और अगर कोई वॉल्यूम पूरी एक बॉडी है जैसे मार्कर है तो इसका अपन क्या समझ सकते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे बात तीनों की एक ही है। अब ये जो चेंज होगा ये किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है जनरली 2 चीज़ों के ऊपर। जैसे अब लीनियर और एरिया कुछ भी बात कर लो, सबकी बात एक ही है। लेंथ है, लेंथ में जो प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ जो प्रोपोर्शनल होगी वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी, एक तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, अगर ओरिजिनल लेंथ कम है तो लेंथ में चेंज भी क्या होगा, कम होगा। और अगर ओरिजिनल लेंथ ही ज़्यादा है तो लेंथ में जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ये एक तो डिपेंड होती है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। दूसरी जो चीज़ ये डिपेंड होती है, मतलब ये जो चेंज इन लेंथ है ये और किसके प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। मतलब जैसे 20 डिग्री से तुमने 30 डिग्री कर दिया
20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री ये टेम्परेचर कर दिया, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो कम टेम्परेचर डिफरेंस करा तो लेंथ में चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा। अगर तुमने 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कर दिया 70, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या है ज़्यादा, तो उसकी लेंथ में चेंज भी क्या होगा ज़्यादा। मतलब अगर पहले उसकी लेंथ इतनी थी तो अब उसकी लेंथ पहले से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये कहने का मतलब है। तो जनरली जो एक्सपेंशन है, तीनों एक्सपेंशन दो चीज़ों के होते हैं। पहले क्या, ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है, और दूसरा इनिशियल जो आपका टेम्परेचर गैप है, वो टेम्परेचर आप मतलब कितना टेम्परेचर राइज कर रहे हो, वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके ऊपर। अब ऐसे ही अगर इसमें इसको यहाँ लिखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या थी ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओरिजिनल एरिया, ये सुनो, और टेम्परेचर डिफरेंस तो सब में सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल टी। वापस यहाँ पे वॉल्यूम है तो डिपेंड किससे होगा, इनिशियल वॉल्यूम कितना है तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इनिशियल वॉल्यूम, और वापस एक और चीज़ क्या आ जाती है डेल टी। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक्सपेंशन के 3 टाइप हो गए, तो इनके कांस्टेंट भी क्या होंगे डिफरेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है डेल एल इक्वल टू अल्फा। यहाँ का जो होता है कांस्टेंट उसको क्या बोलते हैं अल्फा एल डी टी, और यहाँ से जो अल्फा है वो अल्फा कितना निकल जाएगा, अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल एल अपॉन एल डेल टी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, अल्फा का। अब ये अल्फा है क्या, तो इस अल्फा को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट होता है इसको अपन बोलते हैं बीटा। तो क्या हो जाएगा डेल ए इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे अल्फा, नीचे वाले पे बीटा, क्या हो जाएगा ए डेल टी, और यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूँ तो बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल ए अपॉन ए डेल टी, ये क्या हो गया बीटा। यहाँ पे क्या होता है गामा, तो डेल वी इक्वल टू गामा वी डेल टी, यहाँ से जो गामा है वो गामा क्या निकल जाएगा, गामा इक्वल टू डेल वी अपॉन वी डेल टी। तो ये आ जाता है तीनों किसके एक्सपेंशन। पहला क्या हो जाता है अल्फा, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ऐसे बीटा क्या हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ कौन सा एक्सपेंशन है सुपरफिशियल, तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लास्ट क्या है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब पता क्या चलता है, बात तो क्या आ रही है कि पता क्या चलता है, इनको मतलब निकाल के क्या उखाड़ लिया, क्या पता चल रहा है इनसे, तो इनसे पता ये चला कि जब भी अपने को कोई मटेरियल सेलेक्ट करना होता है, जो मतलब कोई भी एक मेरे को मान लो कि कोई मशीन बनानी है या फिर कोई भी मेरे को डिवाइस बनाना है, अगर वो उस रेंज में जा रहा है जहाँ पे टेम्परेचर क्या करता है वेरी, तो मेरे को पहले ही वो एक्सपेंशन की वैल्यू उस अकॉर्डिंग में उस मटेरियल को चूज़ करूँगा ताकि मेरे को ध्यान रहे कि एक्सपेंशन कितना होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ रेल्स की, जो पटरियाँ होती है जिन पे ट्रेन चलती है, अपन क्या देखते हैं कि दो पटरियों के बीच में, दो रेल के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि जो समर सीजन होती है उसमें मॉर्निंग टेम्परेचर तो क्या होता है 15-20 डिग्री सेल्सियस, और दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है तो लगभग टेम्परेचर अराउंड 50 प्लस चला जाता है। तो टेम्परेचर चेंज हो गया और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो रेल से पटरियां हैं वो क्या होती है एक्सपेंड होती है, और वो एक्सपेंड होती है तो उनको जगह तो चाहिए। अब जगह चाहिए तो इसलिए वहाँ पे पहले क्या छोड़ा जाता है गैप छोड़ा जाता है। तो वो गैप कैसे छोड़ते हैं, गैप मतलब क्या लेंथ, और लेंथ मतलब अपन को क्या निकालना है डेल एल निकालना है। तो अपन वो मटेरियल चूज, अब होता क्या है सब मटेरियल का अल्फा बीटा गामा निकाल के कैलकुलेट वैल्यू रखी जाती है सब सब्सटेंस की। तो मेरे को अल्फा पता है क्योंकि उस मालूम मैंने आयरन का बनाया तो आयरन का अल्फा यहाँ पे पुट करना है। लेंथ क्या है, ओरिजिनल जो लेंथ है इसकी रेल की वो मेरे को पता है, और टेम्परेचर डिफरेंस मान लो मॉर्निंग में कितना है 20 और आफ्टरनून में हो गया 50, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 30। तो मेरे को 30 भी पता है, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ में चेंज कितनी आएगा, तो उतना मैं यहाँ पे गैप छोड़ देता हूँ, जिस वजह से क्या होता है एक्सपेंड होता है। तो भी जगह वहाँ पे होती है एक्सपेंड होने के लिए। मान लो अगर अपन ने ये जगह नहीं छोड़ी, अपन एक के बाद एक लगाते गए, तो उससे होगा क्या कि समर में जब ये दोनों एक्सपेंड होगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी बेंड, और यहाँ से बेंड हो जाएगी, तो एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है डेंजर। ठीक है, तो ये इस रीज़न से अपन को क्या पता होना चाहिए अल्फा, और इसी के अकॉर्डिंग आपके वो मटेरियल जो कि हीट की एप्लीकेशन में होते हैं वो चूज़ करे जाते हैं। ठीक है, और अपन समझ सकते हैं कि जो ब्रिजेस, जो मेटल के ब्रिजेस होते हैं बने हुए होते हैं, उनको भी जो उनमें जो ग्रीडर्स होते हैं जहाँ पे सपोर्ट होता है ब्रिज मतलब ज़मीन के, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है वो भी एक्सपेंड होते हैं, ब्रिज भी क्या होगा एक्सपेंड होगा, ऑब्वियसली बात है, वो भी मेटल का बना है तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग चूज़ करा जाता है। और अपन देखते हैं कि आपके जो
पेंडुलम्स होते हैं, वॉचेस के पेंडुलम जो होते हैं उनको भी उस मटेरियल का चूज़ करा जाता है जिसका जो कॉफिशिएंट हो वो क्या हो, कम हो। अब पूरा पेंडुलम है तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब ऐसा गामा क्या करते हैं, कम चूज़ करते हैं जिस वजह से क्या हो, पेंडुलम की डायमेंशन में ज़्यादा चेंज ना हो, क्योंकि डायमेंशन में ज़्यादा चेंज होगा तो टाइम में क्या हो जाएगा, चेंज। तो हर सीजन में टाइम चेंज दिखेगा आपकी जो पेंडुलम वाली वॉच होती है उसमें। तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं कि एक्सपेंशन का ये रोल होता है कि एक्सपेंशन मतलब क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से सब्सटेंस क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से सब्सटेंस क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। और अपने जो वायर्स होते हैं वो भी समझ सकते हैं, जो आपके ट्रांसमिशन वायर्स होते हैं, अपन देखते हैं कि समर में कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल लूज, और विंटर में बिल्कुल कैसे हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसके उनके कॉफिशिएंट चूज करके उतना उनमें ऑलरेडी रखना पड़ता है एक्स्ट्रा, ताकि जो विंटर है उसमें अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होकर टेंशन की वजह से टूटे ना, क्योंकि टूट गया तो तुम्हें पता है कि अगर उतने हाई वोल्टेज का अगर वायर अगर नीचे आ जाता है तो कितना कुछ हो सकता है। ठीक है।